इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12। इसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड का, जैसे डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड का टूट जाना, पाई बॉन्ड का टूट जाना ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। सिग्मा और पाई में से पाई बॉन्ड का टूट जाना, टूट के कंप्लीटली सिग्मा में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, अपने आप नहीं टूटता जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट इसमें ना आए। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ये जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, यानी पाई बॉन्ड का टूटना, इट इज क्लासिफाइड टू टाइप्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ये क्या होता है, अगर इस पर कोई प्लस वाला अटैक करता है, जैसे H प्लस अटैक करता है, एसिड में पाया जाता नहीं, अगर ये इस पे अटैक करता है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ये जाएगा इस पे, इसका बॉन्ड तोड़ देगा। जब ये इसका बॉन्ड तोड़ेगा, जब ये इसका बॉन्ड तोड़ेगा तो अब ये प्लस है, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इस प्लस ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपने बॉन्ड बना लिए। इस कार्बन के पहले ही दो बॉन्ड तो थे ही, बल्कि एक दो तीन चार पूरे हो गए थे। ये बॉन्ड तोड़ देगा और तोड़ के कार्बन इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। अब जब कार्बन, ये हाइड्रोजन ने इसके साथ अपना बॉन्ड बना लिया, क्योंकि आप, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस। और बाकी इस पे जो बॉन्ड बने थे दो, वो पहले वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो यानी एक तरह से इसका प्लस दूसरे कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से एक जगह एच लगा देना, जिस पे एच लगाओगे उसके पड़ोस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज इसका लगा देना, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उस इलेक्ट्रॉन की मदद से इसने अपना बॉन्ड बनाया, और क्योंकि आपने इसने अपना इलेक्ट्रॉन आपको दिया इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, भी पॉजिटिव वाला अटैक करा है। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। नेगेटिव वाले में कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला अटैक करेगा, जैसे Cn माइनस, OH माइनस। तो नेगेटिव जब अटैक करेगा वही काम यहाँ भी होना है, क्या होना है, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों में से एक जगह Cn बॉन्ड बना लेगा, दोनों में से एक जगह Cn बॉन्ड बना लेगा, जिस पे बॉन्ड बनेगा दूसरे वाले पे इसका नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए, सेम ही हुआ ना। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड में पूरी तरह से। इसका जो उल्टा है, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अगला टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। किसी किसी स्कूल में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होता है, इसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टार्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो लोग यहीं तक कराते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में आगे भी कराते हैं, तो हम आगे तक करेंगे। जिसके स्कूल में यहीं तक कराएंगे उनका यही आखिरी टॉपिक होगा आज तो ऑर्गेनिक का, वो अपने स्कूल में आप देख लेना जहां तक भी कराएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए क्या होता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा, पाई बॉन्ड टूट के किसमें बन गया, सिग्मा। अब इसका उल्टा क्या होगा, सिग्मा वापस से बन जाए पाई में, मतलब ये एच छोड़ दे, यही होगा ना। मैं एच छोड़ दूं तो मतलब क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, H प्लस अलग हो जाएगा। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना मतलब। तो कहने का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह होता है, मैं इसी को उल्टा लिख दूंगा कि भैया ये तो था ही, ये इस तरह से था, इनमें बॉन्ड बना हुआ था, ये H था। अब हुआ क्या कि इसने H छोड़ दिया, ये प्लस चार्ज था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांग लिया इससे। जब इसने इससे वापस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, प्लस वाला खींचता है ना अपना इलेक्ट्रॉन, तो जब वापस खींच लेगा तो वापस इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, और ये जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, और जो वो H प्लस था वो आपका अलग हो जाएगा। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड वापस कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, है ना। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इनमें डिफरेंस। दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये एक बार बन गया तो बन गया, और ये वापस भी आ सकता है, ये वापस नहीं जाना अपने आप।
तो मतलब ये परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ये नोट में आपको लिखवाया था कि भाई देखो, आपको पता है ना, जैसे प्राइमरी कार्बोकटायन कहते हैं, एक कार्बन सिंगल कार्बन, और अगर ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकटायन। और एक इस तरीके का होता है, इसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकटायन। दिख रहा है, ये विजिबल है। ये 1 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज को कैटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकटायन। ये सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये टर्शरी। इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरफ की अब बॉन्डिंग बनेगी बस, सिंगल सिंगल। इसको सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस तो बना ही हुआ है, अब कोई जुड़ेगा तो वाई में जुड़ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगी सेकेंडरी। इसको टर्शरी क्यों कहते हैं, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही, अब कोई जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा 3 डिग्री, तो टर्शरी आएगा। तो मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है। हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी। 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकटायन दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकटायन, और ये क्या है, 3 डिग्री। तो इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, मैंने बताया था, इसमें एक ही एक्सिस है। इसमें एक्स और वाई जब कोई लगेगा, माइनस वाला यहाँ लगेगा, 2 एक्सिस है। इसमें एक्स वाई और जो तीसरा लगेगा वो यहाँ लगेगा, जेड, तो 3 डिग्री आएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटायन में 3 डिग्री क्यों स्टेबल है, याद रखना, जिसके साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, आप लिखोगे मोर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, मोर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब प्लस चार्ज है, जैसे ये प्लस था, प्लस ने इससे लिया ना इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या बना लिया, डबल। तो ये वाला प्लस इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी, कहीं से भी एच ले सकता है। तो डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है, माने हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा लगेगा। तो जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच, जैसे इसके पास 3 मिथाइल अटैच्ड है, इसके पास कितने मिथाइल है, 2, और इसके पास एक भी नहीं है, अकेला है ये। तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ऐसे लिखना पेपर में। मोर एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोकटायन, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। और जनरल बात यह है कि अगर कोई माइनस वाला इन तीनों में से जाए, सबसे जल्दी ये नहीं रिएक्ट कर लेगा, ये तुरंत खींच लेगा, ये थोड़ा देर में खींचेगा क्योंकि ये दोनों बचा रहे हैं, और ये और देर खींचेगा, तीनों बचा रहे हैं, है ना, समझे। तो जो देर में रिएक्ट करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। ठीक है, तो आप ये और ये दोनों लिख लो जल्दी से, जहां गैप छोड़े थे, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज कर देंगे।